प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 6। रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। यहाँ पर वस्तुएं दी गई हैं और उनकी जो बिक्री है वो रुपयों में दी गई है। यहाँ पर ये सब रुपए दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आंकड़ों का पाई चार्ट निरूपण करना है। तो हम सबसे पहले अपनी सारणी बना लेते हैं जिसमें वस्तु और यहाँ बिक्री जो हुई है उसकी वो रुपयों में, संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण, ये 4 कॉलम आ जाते हैं। इनमें हम अपनी वस्तुएं लिखते हैं। सबसे पहले ब्रेड, मीठा बिस्किट, नमकीन बिस्किट, पेस्ट्री और अन्य। इसके बाद जितना हमारा इसमें बिक्री हुई है वो उस बिक्री वाले कॉलम में लिख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। तो बिक्री यहाँ पर ब्रेड की हुई है 320 रुपये की, बिस्किट 120 रुपये, 160, पेस्ट्री 80 रुपये और अन्य 40 रुपये। और अंतिम कॉलम हम योग होता है, यहाँ पर योग करेंगे। 0, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 2 20 और 2 22, हासिल 2, 2 और 3 5, 1 6 और 1 7। तो ये 720। इस तरीके से ये हमारा टोटल योग हो गया। अब संपूर्ण का भाग 320, संपूर्ण कितना है 720, 720 में ब्रेड 320, तो संपूर्ण का भाग कितना आ जाएगा 320 बटे 720। इस तरीके से ऐसे यहाँ 120 बटे 720, 160 बटे 720, 80 बटे 720, 40 बटे 720। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 से गुणा कर लेते हैं संपूर्ण के भाग में। तो 320 बटे 720 गुणा 360, 0 से 0 कट गए। ये 36 का दोगुना होता है 72, तो 36 एकम 36 और 36 दूनी 72। 2 से एकम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और कितना बचेगा 12, 2 छंग 12 और 0। तो ये आएगा आपका 160 अंश। ठीक है। यहाँ पर अगला कोण 120 बटे 720 गुणा 360। तो फिर वही 0, 36 का दोगुना 72, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 0, यानी कि 60 अंश। 160 यहाँ है तीसरा, 160 बटे 720 गुणा 360। इसे आप हल कर लें, 2 बार जाएंगे, 2 से काटेंगे, 80, 2 अट्ठे 16, 0, 80 अंश। 80 बटे 720 गुणा 360, फिर वही एकम, ये दूनी हो गए, 2 से काटेंगे, 40, 40 अंश। 40 बटे 720 गुणा 360, 360 एकम, ये दूनी हो गए, 2 दूनी, तो ये हो जाए 2 दूनी 4, 0, यानी कि 20 अंश। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे इन्हें कैंसिल करके। तो पहला ब्रेड के लिए केंद्रीय कोण 160 अंश, मीठे बिस्किट के लिए 60, नमकीन बिस्किट के लिए 80, पेस्ट्री के लिए 40 और अन्य के लिए 20। अब ये आपके लिए केंद्रीय कोण मिल गए हैं। केंद्रीय कोण मिलने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, सर्किल ड्रॉ करके हम अपना पाई चार्ट बना लेंगे। इस तरीके से हम पाई चार्ट का यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम नीचे से ही बनाना चाहें तो सबसे पहले नीचे से बना सकते हैं। अन्य के लिए 20 अंश खींचेंगे, उसके बाद 40 अंश पेस्ट्री, उसके बाद नमकीन बिस्किट, मीठा बिस्किट और अंत में जो कोण बच जाएगा हमारे पास 160 अंश ब्रेड। इस तरीके से इस बिक्री के लिए हम ये पाई चार्ट का निर्माण कर लेते हैं।
मुख्य है आपका सारणी यदि आपने सही से बना ली और केंद्रीय कोण निकल आए, फिर आपको पाई चार्ट बनाने में दिक्कत नहीं है। तो सीधे चांदे का यूज़ करके आपको कोणों का निर्माण कर देना है। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। धन्यवाद।